हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर ऑन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हेडिंग से यह स्पष्ट हो जा रहा होगा कि NOU असाइनमेंट 2020 अर्थात 2020 में जो आप लोगों को असाइनमेंट लिखने होंगे उसी के विषय में मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। क्योंकि बच्चों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर असाइनमेंट कैसे लिखें। ठीक है, और हम लोगों के टीम का यह पहल ही है कि आप लोगों को जो भी परेशानी हो उसका उचित समाधान करें। ठीक है, बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप सभी में से जितने भी बच्चे हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही कामयाब साबित होने वाली है और आप लोगों के समस्या से जो भी संबंधित अपडेट होगा वह आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों का डाउट था कि असाइनमेंट कैसे लिखे, तो यहाँ पे आप लोगों का डाउट आज दूर हो जाने वाला है। ठीक, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर असाइनमेंट पे लिखा होता है कि यदि आप लोग किताब से नकल किए हैं या करेंगे तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा या 0 नंबर दिया जाएगा। तो आखिर जो भी हम लोग लिखेंगे वह तो किताब से कहीं ना कहीं मैच करेगा ही, तो क्या हम लोगों को उस असाइनमेंट में 0 नंबर ही मिले? तो यह जो आप लोगों का डाउट आ रहा है उसका भी इसमें समाधान निहित है। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ऐसे तो आप लोगों को कॉपी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि NOU का एक रूल है कि जो वहाँ पे एडमिशन लेता है उसी को असाइनमेंट का कॉपी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और वह कॉपी तो आप लोगों के पास होगी, लेकिन कुछ बच्चों से संपर्क स्थापित कर हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर उस असाइनमेंट का कॉपी कैसा होता है। ठीक है, उस पर क्या रूल होते हैं जो कि आप लोगों को भरने होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का असाइनमेंट कॉपी होता है, ठीक है, जो आप लोगों का असाइनमेंट कॉपी होता है वह A4 साइज का ही एक नोटबुक टाइप का होता है। ठीक है, यानी जैसे कि इग्नो वगैरह में आप लोगों को असाइनमेंट के कॉपी खरीदने होते हैं जो कि प्रत्येक पेज वाइज देता है, तो वैसा नहीं है। इसमें एक आप लोगों को नोटबुक मिलता है साधारण कॉपी के जैसा। ठीक है, जिसमें जो पहला पृष्ठ होता है, ठीक है, जिसमें से जो पहला पृष्ठ होता है उसमें आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट भरनी होती है। उसमें आप लोगों को अपना नाम कहीं भी नहीं भरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अपना कोर्स का नाम भरना होता है। ठीक है, कि आप लोग किस कोर्स से एडमिशन लिए हैं उस कोर्स का यहाँ पे नाम भर दें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ईयर क्या होता है। ठीक है, आप लोगों का सेशन क्या है और आपका ऑनर्स पेपर क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर यदि आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ राइट कॉलम में भी आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट भरनी होती है। जैसे कि इसमें भी होता है कि इसमें भी कुछ होता है, जैसे कि सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन सेशन भरना पड़ेगा। ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है, यानी जो आपका क्रमांक संख्या है वह यहाँ पे भरनी पड़ेगी। और पहले आप लोगों को अंकों में भरनी होती है और दूसरी बार आप लोगों को शब्दों में भरनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना होता है। ठीक है, कौन सा पेपर है, किस पेपर का आप लोग असाइनमेंट लिख रहे हैं उसका यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, यानी ये टोटल चीजें आप लोगों को पहले पृष्ठ पे ही दे दी होती है और दूसरा पृष्ठ खाली होता है। ठीक है, और इसमें का एक रूल है कि जब आप लोग असाइनमेंट लिखना शुरू करिएगा तो 3rd पेज से शुरू करिएगा। 3rd पेज का मतलब यह जिस पेज पे आप लोग को रिक्वायरमेंट भरनी पड़ती है, इस पेज के बाद वाला जो इसके नीचे का पेज होगा उसको छोड़ दीजिए, यानी टोटल एक पन्ना छोड़ दीजिए और एक पन्ना के बाद जो दूसरा पन्ना है उसके फर्स्ट पृष्ठ से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का असाइनमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने से चौथाई खींच देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जो आप लोगों को A4 साइज का नोटबुक मिला हुआ है, ठीक है, उसी असाइनमेंट कॉपी को आप लोगों को 4 बार फोल्ड कर देना है। ठीक है, और 4 बार जब आप लोग फोल्ड कर दीजिए, पहली बार बीच से और दूसरी बार जो उसका आधा भाग है उससे फोल्ड कर देना है। और उसी में से एक भाग को, ठीक है, उसी में से आप लोगों को एक भाग को छोड़कर, जैसे ये 4 भाग में आप कॉपी मोड़ दिए, ठीक है, इसी में से आपको ये पहला वाला भाग छोड़ करके और यहां से लिखना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है कि यह जो आपको असाइनमेंट का नोटबुक मिला होता है यह टोटल 22 पेज का होता है। ठीक है,
कितना 22 पेज का होता है, जिसमें से एक पन्ना अर्थात 2 पेज तो आप लोगों को छोड़ ही देना होता है और 20 पेज टोटल आप लोगों को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं असाइनमेंट में तो उसमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं प्रत्येक पेपर से, ठीक है। कितना, आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिलते हैं प्रत्येक पेपर से, जिसमें से केवल 2 का ही आंसर देना होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो मिलते हैं असाइनमेंट से, उनमें से केवल 2 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है हमें, ठीक है। अब देखिए उसमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट किताब निकाले और उसका मतलब एक क्रम से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में यूनिवर्सिटी के द्वारा बिल्कुल आपको 0 अंक दिए जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, कि जब आप लोगों को असाइनमेंट पेपर मिल जाए, ठीक है, यानी असाइनमेंट नोटबुक और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, तो आप लोगों को करना क्या है कि उसमें से जो भी आप लोगों को क्वेश्चन सही लग रहे हैं, यानी 3 जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन को ध्यान से उस बुक में पढ़ जाना है और उसको पढ़ने के बाद अपने लैंग्वेज में उसको शुरू से लेकर अंत तक लिख देना है, ठीक है। तो यदि ऐसा करते हैं तो भले ही कंटेंट किताब का होगा मगर लैंग्वेज वहां पे आपका होगा, तो इस स्थिति में यूनिवर्सिटी आपको अच्छे अंक देगी और वहां पे आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, अब तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि किताब से पढ़ के लिख देना है, लेकिन अब यहाँ पे हम टोटल पेज लिखेंगे, ऐसे स्थितियां हमारे साथ बन जाती हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी कमेंट होता है कि सर क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और उनका आंसर हम लोग 10 पेज में कैसे लिखें, क्योंकि 10-10 पेज में नहीं लिखेंगे तो असाइनमेंट भरेगा नहीं। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा रूल सामने नजर नहीं आता है कि आप लोगों को कॉपी भरना ही होगा। बस कॉपी हमें उतना इसलिए मिलता है